तो दोस्तों इधर आप लोग को देखने में आ रहा होगा कि देखिए महाराज जी की यहाँ पर टिक्कड़ प्रसाद बन रही है। जो दो संत महात्मा जो अपने हैं यहाँ पर बना रहे हैं चूल्हे में, और काफ़ी धूप है तो अंदर से ही पोकर के ले आते हैं टिक्कड़ और बाहर अपना सेकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों महाराज जी की टिक्कड़। और महाराज जी ये दाल है सब्जी दोनों है। क्या है महाराज जी? दाल सब्जी दोनों। अच्छा, दाल सब्जी दोनों है। और ये महाप्रसाद। साथियों जय सिया राम, मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को हम इतने संतों के दर्शन करा रहे हैं, और आज भी दिव्य मूर्तियां दो संत महात्मा हैं जो अपना कुटिया में रह करके भजन साधना करते हैं, उन तक हम आज पहुंचेंगे। जो नए संत रहेंगे हमारे चैनल में, और काफ़ी जंगल का एरिया है जहाँ पर है, देखने में आ रहा होगा आप लोग को। और महाराज जी के कुटिया भी मैं आप लोग को भी दिखवाने की कोशिश करूँगा जहाँ पर महाराज जी की कुटिया है। और चलते हैं। और आज स्टैंड नहीं है क्योंकि स्टैंड टूट गया है हमसे गलती से, इस कारण से आज हाथ से मोबाइल पकड़ करके वीडियो बनानी पड़ रही है। तो चलिए चलते हैं, और वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, बहुत ही वीडियो में आज मज़ा आएगा। तो दोस्तों महाराज जी की कुटिया यहाँ पर है, ये देखिए, ये देखने में आ रहा है यहाँ पर झंडा लगा हुआ है, ये है, यहाँ पर हम लोग को पहुँचना है। तो चलिए चलते हैं, समय न गवाते हुए जल्द ही निकलते हैं। ये देखिए कुछ इस प्रकार चित्रकूट का ये जंगल है जहाँ पर संत ऋषि मुनि तप करते हैं, तपोभूमि बनाते हैं अपनी। ये देखिए कांटेदार झाड़ियाँ, वृक्ष अलग अलग किस्म के। और चलिए चलता हूँ, अब महाराज जी की कुटिया दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों ये है महाराज जी की कुटिया, ये झंडा आप लोग को देखने में आ रहा है, ये देखिए, ये कुछ इस प्रकार। और यहाँ पर महाराज जी अपना भोजन प्रसाद तैयार कर रहे हैं, ये देखिए। तो दोस्तों इधर आप लोग को देखने में आ रहा होगा कि देखिए महाराज जी की यहाँ पर टिक्कड़ प्रसाद बन रही है। जो दो संत महात्मा जो अपने हैं यहाँ पर बना रहे हैं चूल्हे में, और काफ़ी धूप है तो अंदर से ही पोकर के ले आते हैं टिक्कड़ और बाहर अपना सेकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों महाराज जी की टिक्कड़। और महाराज जी ये दाल है सब्जी दोनों है। क्या है महाराज जी? दाल सब्जी दोनों। अच्छा, दाल सब्जी दोनों है। और ये महाप्रसाद जो ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं महाराज जी अभी। सीताराम महाराज जी। खूब आनंद करा, मस्त रहा, सुखी रहा। तो दोस्तों अभी इस समय हम महाराज जी की कुटिया में हैं। महाराज जी के पास बहुत कम आना हो पाता है, जल्दी नहीं आ पाते हैं कोई भी। तो महाराज जी थोड़ा सा शुभ नाम बताइए। मेरा नाम बनारसी दास जी शास्त्री है। महाराज जी जानते ही हैं। आपको कितने वर्ष हो गया यहाँ पर चित्रकूट में रहते हुए? हमें हो गया 15-16 साल लगभग। 15-16 वर्ष। हाँ, कुछ रहा सुजा जंगल में। जी। उसके बाद वहाँ से असुविधा बस यहाँ रहने लगा, उस कारण बस जी 3 साल यहाँ से हो, अब कैसे हो गया। तो महाराज जी जब से हम आपको देखे हैं महाराज जी, यही कुटिया, इतनी ही कुटिया सीमित, इतने में ही पूरा कोई भी भगत महात्मा आ जाते हैं, वो भी यहीं पर आप उनको भी आश्रय देते हैं। क्या करें, संतों का तो समय पास करना है, परमात्मा का भजन करना है। बिल्डिंग कहाँ तक ढूंढेंगे, कहाँ मिलेगा जी। इसी तरह से भगवान का भजन करते हुए जीवन पार करना है, और दूसरा क्या है।
और महाराज जी हो जाते कुछ छोटी सी राम जी की कृपा से सेवा का जो हमें वो मिला। ये महाराज जी इसमें सूजी है और ये महाराज जी सरसों का तेल है इसमें, और इसमें महाराज जी चावल है, और ये महाराज जी आटा का एक पैकेट है इसमें, और ये महाराज जी इसमें दाल है, और ये महाराज जी छोटी सी दक्षिणा। जो भी महाराज जी टूटी फूटी सेवा हो पाती है वो करते हैं राम जी की कृपा से। चलिए आप लोग तो भगवान के साथ भजन संतों के साथ लगे हैं तो महाराज जी ठीक रहेगा, कोई बात नहीं है। तो महाराज जी यहाँ पर भोजन भंडारा भोजन प्रसादी की व्यवस्थाएं कैसे हो पाती हैं? सब कृपा है भगवान की कृपा से होता रहता है जी तो जरूरत का मालिक है, जी सबको देता है तो उनको भी देता है। जी और ईश्वर के पथ पर चलने वाले जी महाराज जी, अभी हम देखे हैं कि आप जो भोजन प्रसाद था टिक्कड़ महाराज जी धूप में बाहर बना रहे थे। क्या करें, व्यवस्था वैसी नहीं है तो बनाना तो पड़ेगा ही ना, भगवान को भोग लगाना है, पाना है, तो इसी वजह से बनाना तो पड़ेगा ही। जी तो महाराज जी जो ग्रस्त के लोग हैं, जो भक्तगण हैं, महाराज जी उन्हें आशीर्वाद स्वरूप कुछ महाराज जी दो शब्द थोड़ा सी बात कहिए। क्या भक्तों के लिए तो सानिध्य है, प्रथम भक्ति संतन के संगा, दूसरी मम कथा प्रसंगा। संतों का संग सानिध्य ही भक्ति का आरंभ है, यहीं से भक्ति का जन्म होता है। यथा योग्य अपने कमाई में कुछ भाग परमात्मा के नाम पर अर्पण कर देगा, संतों की सेवा में तो परोपकारमय जीवन ही तो सब कुछ है। तो महाराज जी ग्रस्त में भी रह करके जो साधक हैं वो साधना अपनी कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, वो किसी महापुरुष के सानिध्य में पहले तो साधन को समझे, विधि को जाने, जी जान करके उस पथ पर थोड़ा भी चल देंगे तो अनेक जन्म से सिद्धिं तथा आती पराम गति। ऐसा साधन है इसके बीच का नाश नहीं होता। जी और ये साधन क्रमशः उत्थान होते होते जीव को परमात्मा के पहुंचा कर ही छोड़ता है, तो इसमें लगे रहने का विधान है। तो महाराज जी कुटिया में किसी प्रकार की अभी समय कमी या कोई परेशानी दिक्कत? परेशानी तो अब यहाँ पर तो बहुत है और कुछ भी नहीं है जो सोचा जाए तो। महाराज जी थोड़ा से भक्तगणों को बताइए तो हम लोग टूटी फूटी जो भी हो सकेगा तो सेवा करने की कोशिश करें। ये बांस की जाली लगी है, इसमें से बंदर आ जाते हैं। बंदर नुकसान करता है, यहाँ लोहे की जाली मांगता है। अच्छा, ये लोहे की जाली इसमें लग जाए? हाँ, ये भी लग जाए, 8-10 हज़ार रुपये खर्च होगा जी, तो इसकी व्यवस्था बनाकर जी हो जाए तो बढ़िया हो जाएगा। और महाराज जी पन्नी वन्नी है? पन्नी तो बरसात आएगी तो पन्नी की जरूरत पड़ेगी, पन्नी की जरूरत पड़ेगी ही। जी अभी तो चल रहा तो गर्मी आ गई जी, दिन समय कटेगा, फिर बरसात आएगी तो कृपा भगवान की होगी तो जो होगा तो होगा। जी ठीक महाराज जी, भक्तों की कृपा होती रहे। भक्त और भगवान की कृपा होगी तो जो आपकी ये सेवा है जरूर पूरी होगी। जाली वाला काम तो करा ही दीजिए जी, भक्तों से कह करके। जी जी। तो देख पा रहे होंगे दोस्तों कि ये यहाँ पर महाराज जी जाली के लिए बोले हैं। ये इतनी सी महाराज जी की ये कुटिया है छोटी सी, ये देखिए इतने में ही महाराज जी का पूरा अपना जीवन यापन चल रहा है। ऊपर से कुछ इस प्रकार ये बोरा का वो लगा करके महाराज जी रहते हैं। पूरा खुली कुटिया है और महाराज जी का विश्राम महाराज जी यहीं पर होता है। हाँ हाँ। और ये मार्ग मैं बता दूं आपको, ये चित्रकूट का स्फटिक शिला का मार्ग है जो रोड से मेन रोड नहीं है, इसे बाईपास कहा जाएगा। जो यहीं से तीर्थ स्थल के लिए स्फटिक शिला जो जाते हैं लोग यहीं से जाते हैं। और भोजन प्रसादी यहाँ पर महाराज जी बना रहे थे कुछ इस प्रकार। और
इधर आप लोग को देखने वाला कि ये महाराज जी ने सही कहा कि बंदर आते हैं पूरा नुकसान कर जाते हैं। ये देखिए पूरा खुला है चारों तरफ से, ये देखिए ऊपर से कांटे रखे हुए हैं, ये कुछ इस प्रकार। तो दोस्तों, जो महाराज जी छोटी सी सेवा के लिए बोले हैं तो आप लोग उस पर ज़रूर विशेष ध्यान दीजिएगा, और महाराज जी के छोटी सी सेवा पर ज़रूर सब लोग कोशिश करेंगे तो थोड़ा थोड़ा महाराज जी के जाली का निर्माण जो है महाराज जी का पूरी तरह से हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर जो महाराज जी अपना भोजन प्रसाद बनाते हैं, सब्जियाँ कुछ भी करते हैं तो पूरा बंदर सब बर्बाद कर देते हैं। इस कारण से महाराज जी बोले हैं। तो जो भी भक्तगण इसमें सहयोग करना चाहें, ये जाली का पूरा ये है यहाँ पर एरिया महाराज जी का, जहाँ पर करवाना है जाली, तो यहाँ पर ज़रूर विशेष ध्यान दें। तो सभी भक्तों से अनुरोध है कि महाराज जी की सेवा में ज़रूर भाग लें और आगे जल्द से जल्द सेवा महाराज जी तक पहुँचाने की कोशिश करें। ये मार्ग मैं आपको बता चुका हूँ कि स्फटिक शिला जो दर्शन करने जाना होता है उसके बीच में ही कुटिया बनी है। जय सिया राम, जय सीताराम दोस्तों।